बेहतरीन इनिंग खेली। पता नहीं वो एक 360 डिग्री प्लेयर होता है, ये तो कोई 720 डिग्री प्लेयर है। यानी वो जैसे जैसे शॉट इन्वेंट कर रहा है ये बंदा। सूर्य कुमार यादव ने आज भी एक बेहतरीन, सूर्य कुमार यादव की बात की अदील, दिस इज व्हाट वी से, डोमेस्टिक डोमेस्टिक डोमेस्टिक। उन्होंने डोमेस्टिक में 233 T20s खेले हुए हैं। ही इज एक्सपीरियंस। उन्होंने डोमेस्टिक में खुद को पॉलिश किया हुआ है प्रॉपर्ली। बॉलर कहीं भी बॉल करता है वो कहीं से कहीं अपना शॉट बना लेते हैं। उनके सामने बॉलर को समझ नहीं आता कि वो बॉल डाले किधर, जहां से जो है वो हिट आउट ना करे। अच्छा पता है ये लाला बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज सूर्य कुमार जिन्होंने बात बताई कि वो इतना फ्लेक्सिबल प्लेयर है, क्या है मुझे नहीं पता, वो हर जगह की बॉल को कहीं पे भी प्लेस कर सकता है। एक बार रिजवान से, हमारे हुज़ैफा हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं, उन्होंने एक बार ये सवाल पूछा था कि रिजवान आप बहुत लेग साइड के प्लेयर हैं, आपको तो बहुत जल्दी टीमें आप पे होमवर्क, तो रिजवान ने कहा था यार मैं तो ऐसे ही खेलता हूँ और मुझे तो काश हमारे पास वो क्लिप होता मैं आपको वो सुनवा भी देता। लेकिन यही फ्लेक्सिबिलिटी रिजवान को अपने गेम में लानी पड़ेगी, अदरवाइज तो कहते ना जी मेरे मुंह में खाक। बिल्कुल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो तो पकड़ लेगा, खत्म हो जाएगा करियर उसका, अगर यही वाला सिलसिला। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी सवेरा ने कही है कि 200, 250, 250 मैचेस खेल के उसके बाद वो इंडिया टीम में आया और खेल रहा है। देखिए एक तो ये है कि उस लड़के को अपनी गेम का पता है। उसने जितनी भी शॉटें मारता है वो ज्यादातर अच्छी बॉलों पे भी शॉट मार देता है, क्योंकि उस चीज की उसने प्रैक्टिस की है। उसको पता है कि मुझे मैच में ये बॉलें भी आनी है, तो मुझे शॉट, जितना आप अपने गेम के अंदर निखार, जितनी स्किल आपके पास होंगी, आप उतने अच्छे इंपैक्ट वाले प्लेयर होंगे। तो आपको तो डेवलप करने पड़ेंगे शॉट। ये तो वो फॉर्मेट है जिसके अंदर उल्टा भी छक्का मारना है, सीधा भी छक्का मारना है। तो जितने आपके पास शॉट्स होंगे उतना रन्स आपके पास जो है ना वो इजी आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। लाला शुभमन गिल की इनिंग्स के बारे से जानना चाहेंगे। आपने शुरू में कहा कि एक ऐसा लेजेंड है जो अभी एक उस तरफ जाएगा रोल मॉडल बनने के लिए जो दुनिया देखेगी, और इसने प्रूव किया हर इनिंग्स में वो बेहतरीन से बेहतरीन होता चला जा रहा है। और ये भारत की गुड लक कहना चाहिए। उनका सिस्टम की बात करें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ऐसे बेहतरीन बैटर प्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इस इनिंग्स को? जो इरफान बैट्समैन होता है जिसमें एक नेचुरल टैलेंट एबिलिटी होती है, वो ऐसे लगता है जैसे उसके पास एक्स्ट्रा टाइम है। आप रोहित शर्मा को देख लें, इवन विराट कोहली को देख लें, आप बाबर आजम को देख लें, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको पता चलता है कि ये बाकी जो है वो रश्ड होते हैं, ये नहीं होते हैं। ऐसे ही तो ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें, या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं, और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल क्लासिकल इनिंग्स खेलनी है अलॉन्ग द ग्राउंड, ये आपको वो करके देंगे, और मुश्किल पिच पे रन्स करने वाले हैं। आप देख रहे हैं रोहित शर्मा स्ट्रगल करते हैं मुश्किल पिच पे, कभी बोल्ड हो जाते हैं, कभी फोकस नहीं होता। ये उनकी परफेक्ट रिप्लेसमेंट है, और मुझे ऐसा लगता है ये सब रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अभी बाबर आजम के बिल्कुल करीब आ गए हैं एज द वर्ल्ड्स बेस्ट इन ओडीआई क्रिकेट में। शायद इस सेंचुरी के बाद नंबर 1 ना हो गया। तो इनके में पोटेंशियल बहुत है। मैं फ्रस्ट्रेट भी होता क्योंकि ये है अमृतसर से, और लाहौर से अमृतसर है कितना, 40 मील, और 40 मील में बैटिंग का इतना फर्क पड़ जाता है। और मैं समझता हूँ कि हम क्या चीज गलत कर रहे हैं कि हम ऐसे यंग टैलेंट और जीनियस प्रोड्यूस नहीं कर रहे बल्ले के साथ। और जैसे सूर्य कुमार यादव T20 में नंबर 1 रैंक पे है, ये ओडीआई में नंबर 2 पे है। और दूसरी चीज बिफोर आई फॉरगेट, आई थिंक आपने देखा कि बाकी टीम्स क्या खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, उस तरह मैंने लगा था जी। मतलब है एक और ही तर्ज की वो ओडीआई क्रिकेट खेल रहे हैं। सो इससे क्या पता चलता है कि सब कॉन्टिनेंट टीम, तो शायद पाकिस्तान को T20 के प्लेयर्स ओडीआई में डालने, क्योंकि इसकी जो रफ्तार है ना वो आपको पिक करनी है, और उसकी रफ्तार अगर पिक करनी है तो फिर आपको तलंगे चाहिए जो कि लाठी चार्ज करें, जो कि बदतमीजी करें, क्लासन की तरह। बिल्कुल, जो कि आपके ना प्लान्स ABCD सब डिस्ट्रॉय करते हैं ऑन द डे। फिर ऐसे ही आपको खेलना पड़ेगा क्योंकि अगले ऐसे सोच रहे हैं। सो आपको ऐसे सोच के और आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। मैं ये बहुत ये ओवर यूज्ड वर्ड है, बट ये पाकिस्तान को करना है। 90 रन इन T20 कोई प्रेशर नहीं होता, और फिर आपका जो मेन रीजन था वो ये था कि रन रेट बेटर करना है, आपका इंटेंट वो होना चाहिए। लेकिन सूर्य कुमार यादव का जो प्लस पॉइंट है ना, वो अपनी नेचुरल गेम से नहीं हटता, जो मर्जी हो जो वो अपने आप को बैक करता है, कि उसके जोन में जो बॉल होती है ना वो मारता है। उसी सलीम भाई भी बात कर रहे थे, यार देख इसने शफल किया और इधर छक्का मार दिया, ये उसका स्ट्रॉन्ग जोन है। वो करता क्या, वो थोड़ा सा इधर आता है, उसी अच्छे बॉल को वो बैड बॉल बना लेता है और वो मारता है, और फिर वो बॉलर को पजल करता है। अब जब उसने एक शॉट मारा ना, तो अगला बॉल उसने क्या किया, थोड़ा सा लेग स्टंप पे आ गया कि वो बायर करे तो मैं यूं मार दूंगा। तो इंटेंट की बात है कि आप बॉलर को कैसे
जो है ना बैकफुट पे लेके जाते हो। और तो मेरा एक सवाल है, वो भी तो नेचुरल गेम खेलता है। मुझे आप ये बताएं, सूर्य कुमार यादव वैसे ही खेला जैसे वो खेलता है? वैसे ही खेला। तो रिजवान वैसे नहीं खेला जिस तरह वो खेलता? आई डोंट थिंक सो। नहीं, मेरा रिजवान भी तो अपनी नेचुरल गेम ही खेलता है ना। आजकल अपनी गेम खेल रहा है या नहीं खेला, ये मैं ये पूछ रहा हूँ। तो मतलब मेरा ख्याल हम उसकी नेचुरल गेम की बात कर रहे हैं ना, दोनों प्लेयर्स को अगर हम कंबाइन करें, यही पूछने वाला था कि रिजवान भी अपनी नेचुरल गेम खेल रहा है। तो मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि ओपनर में क्यों कह रहा हूँ कि फखर खेले, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये जो नेचुरल गेम T20 की उनकी गेम है, ये T20 की गेम नहीं है। And then of course स्काई का आपने जिक्र किया, मुझे तो लग रहा है किसी और प्लेनेट से आया है। He is totally different than anybody else. I mean, the amount of runs he's got this year, I think he's the only batter with 1000 runs in T20 in 20. And then of course स्काई का आपने जिक्र किया, मुझे तो लग रहा है किसी और प्लेनेट से आया है। Sorry, Shoaib, you want to add? ये वो वाला स्टूडेंट है, आप स्कूल में जाए ना तो आपने सारा होमवर्क किया हो, आपको पता हो कि यार मैं आई एम फुली प्रिपेयर्ड, तो जब आपके मास्टर साहब पूछते हैं ना नाम लेके, तो सबसे पहले आवाज आती है जिसने सारे काम किया था, हाजिर जनाब। राइट, ये वो है कि मतलब उसने पूरा होमवर्क किया हुआ है, उसको पता है कि मैंने। और मिडिल ऑर्डर में खेलना, आई गेस ही इज द प्राइम एग्जांपल कि ये दूसरों के लिए भी बहुत अच्छा लेसन है कि जहाँ से फील्डर ऊपर आता है वो उसको वहाँ टारगेट करता है, ठीक है, क्योंकि उसे भी पता है ऐसा नहीं हो सकता रोज रोज ये 4 बॉलों पे 4 छक्के नहीं लगते, 6 नहीं लगते, 3 नहीं लगते, क्योंकि बॉलर्स हैं वो भी वेरिएशन बहुत सारी करते हैं। तो उसकी यूटिलाइजेशन ऑफ हिज शॉट्स सिलेक्शन इट्स ब्यूटीफुल। और उसने उस पर, हम लोगों ने उस दिन उसका इंटरव्यू भी देखा था कि उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है, तो इसीलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एज अ बॉलर बात कर रहा हूँ कि जब मैं ऐसे गिल जैसे प्लेयर को बॉलिंग करता हूँ, इवन T20 फॉर्मेट में, इट्स लाइक बॉलिंग टू सचिन तेंदुलकर इन वनडे क्रिकेट इन फर्स्ट 10 ओवर्स, 15 ओवर जब 2 फील्डर अलाउ थे। अगर मैंने जयसूर्या को या कालू विरत्ना को बॉलिंग करनी है तो मुझे पता है मेरे पास चांस है, मैं आउट कर सकता हूँ, बिकॉज वो हर गेंद पे मारते हैं। सचिन या गिल टाइप जो प्लेयर है, मुझे पता है इन्होंने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मारनी है, और आई थिंक ये वो वाहिद प्लेयर है जो मैंने आजकल प्रेजेंट क्रिकेट में देख रहा हूँ जो तीनों फॉर्मेट में स्कोर करेगा और कंसिस्टेंटली करेगा। सो या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल में ही इज अ फ्यूचर सुपरस्टार इन फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट। कि शुभमन गिल ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की कि मुझे ये बैट उठाने में मजबूर कर दिया। और मैं आपको जरा थोड़ा सा बताऊं, मैं प्रॉपर बैट्समैन नहीं हूं, लेकिन थोड़ी बहुत हमने भी इंटरनेशनल क्रिकेट में या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बैटिंग की हुई है, बैटिंग बड़ी अच्छी थी मेरी, उस हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए शुभमन गिल के खेलने का स्टाइल देखें आप, बिल्कुल आप ये देखें, बिल्कुल उनका बैलेंस कितना जबरदस्त होता है, ठीक है ना। अब कितने पैसे, कभी कैसे, कभी टेंस में उनकी बॉडी लग रही होती है और वो कितना रिलैक्स ऐसे खड़े होते हैं। और अगर आप उनके पाँव देखें, वो बिल्कुल शफल करते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा शफल करते हैं। कुछ बैट्समैन पीछे जाते हैं, ठीक है, कुछ बैट्समैन अपने राइट साइड को इस तरफ लेके जाते हैं, आगे जाते हैं, फिर उसको लेके आते हैं, लेकिन इनका जो शफल है वो बिल्कुल माइनर सा होता है। और बॉडी इनकी कितनी बैलेंस होती है, हेड इनका कितना बैलेंस होता है। अब आप देखिए कि इतनी जबरदस्त उनकी बॉल होती, नजरें होती हैं बॉल्स के ऊपर, कि वो हल्का सा शफल लेते हैं और उनकी बैक लिफ्ट देखिए कितनी स्ट्रांग होती है। वो उसी के साथ पीछे होता है, बॉडी यही रहती है उनकी, पैर उसी जगह पे रहते हैं जो शफल करता है, वहीं से वो ऐसे पीछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर वो सीधा मिलता है, वहीं से यूं ऐसे सीधा उठाते हैं, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा कवर होता है, वहीं से यूं एक्स्ट्रा कवर उठाते हैं, कट शॉट्स खेलते हैं। 2 शॉट्स आपने देखे कि वो उन्होंने किस तरीके से अपने रिस्क के साथ यूं शॉट मारे और छक्के उन्होंने लगाए। ये प्रॉपर छक्के हैं, ये ऐसा नहीं है कि एफर्ट कर रहे हैं, शोल्डर से छक्के मार रहे हैं, नहीं। ये एक जो जेन्युइन ओपनर होता है, जो जेन्युइन स्ट्रोक प्लेयर जो होता है, वही इसी किस्म के छक्के मार सकता है। और उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना मिला हुआ होता है पीछे से, कोच की तरफ से, कप्तान की तरफ से, तो उसके बाद आप में अगर वैसे इतना ज्यादा टैलेंट है तो उसको आप बहुत आसानी से आप रन्स कर सकते हैं। मैं ये जरूर बता दूं अब आपको कि शुभमन गिल जो है वो मेरी लिस्ट में ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट की तरफ चल पड़ा है, क्योंकि ये वाहिद बंदा है जिसने आते ही अभी अपने तीनों फॉर्मेट में 100 की और अभी 23 साल का है, 200 रन की इनिंग वो खेल चुका है। क्या खूबसूरत खेला, क्या खूबसूरत शॉटें मारता है, ये बहुत बड़ा प्लेयर है। और जो रेंज ऑफ शॉट इसके पास है, इसको पीछे करोगे तो ये तस्वीरों में मारेगा आपको।
ये और बैट्समैन नहीं मार सकते, सर पे खा जाते हैं, ये मारता है पीछे पीछे। एक बंदे के बैटिंग करने के तरीके से भी पता चल जाता है कि उसके इंटेंट से पता चलता है कि कितना पॉजिटिव है। पूरी टीमों में मुझे इनके प्लेयरों की जो पावर हिटिंग है मुझे इतनी पसंद है, इनके बैलेंस क्या जबरदस्त बैलेंसेस है, फिर किस चीज की फिक्र है जी।